एसएससी जीडी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2025 के अपने एग्जाम में, जो फरवरी में कंडक्ट कराई गई थी 2025 का पेपर, उसी का एक क्वेश्चन है। 25 छात्रों की कक्षा में भूगोल की परीक्षा का औसत प्राप्तांक हमें दे रखा है जी 64। अब इसने कहा 3 छात्रों के वास्तविक जो रियल में जो नंबर थे वे थे 54, 64 और 67। उन्होंने गलती से बना दिए। 54 का तो बना दिया हमारा 64, 54 का 44 यानी कि 10 कम किए, और 64 का बना लिखा दिया कितना 40 यानी कि 18 कम किए, और 67 का लिख दिया गया कितना आपका 61 यानी कि माइनस का 6, यानी कि 10 नंबर पहले वाले कम लिखेंगे, दूसरे के लिखेंगे 18, तीसरे में लिखेंगे 6। तो टोटल कम कितना लिखा गया हमारा, अगर हम उनको जोड़े तो जोड़ने के बाद हमें पता लगेगा कि 34 नंबर कम जोड़ रखे, यानी कि कम लिख रखी हमने 34। तो 34 का योग कम चढ़ा, तो 34 के योग को हम औसत में कन्वर्ट करें तो टोटल छात्र कितने हैं यहाँ पे 25 है। तो 25 से मैं भाग करूंगा, 25 से कम 25 बच के आपके पास 9 हो गए 75, 25 सॉरी 25 से कम 25 बच गए 9 हो गए 90। अब 9 के पीछे लगा के पॉइंट लगा 0, 90, 25 थी 75, बच गया आपके पास 15, 25 छिक्का 150, यानी कि ये जो कम चढ़ाए थे ये औसत कितना बढ़ाएंगे 1.36, यानी कि जो 64 हमारा औसत है उसका मैं अब जोड़ देंगे, हम बढ़ा कर लिख देंगे औसत कितना बढ़ेगा 34 जोड़ने के बाद। 34 योग अगर बढ़ागा तो वो औसत बढ़ाएगा 1.36। तो यानी कि मेरा अब रियल में जो जब मैं ठीक औसत काउंट करूंगा तो मेरा औसत 64 नहीं आएगा, 65 पॉइंट क्या आएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर मेरी फर्स्ट में रखा है। क्वेश्चन समाप्त हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया, इसमें टाइम टेकिंग काफ़ी प्रॉब्लम रहती है ऐसे क्वेश्चन में, जहाँ अगले 4 वर्ष के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे छमाही दिया है और यहाँ पे 2 वर्ष दिया है। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि 12,000 रुपये आपके पास, उन 12,000 रुपये को 2 साल के लिए तो वार्षिक दर पर रखोगे आप 10% की दर से, फिर छमाही पर रखोगे और वहाँ से फिर पूछा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर। देखिए एक बार तो मैं बताना 2 वर्ष का ब्याज वार्षिक तौर पर, यानी कि वार्षिक तौर पर मैं बताना, एक मैं बताना छमाही तौर पर, एक बताना मैं छमाही पे, यही सेम रेट पे और हमारा सेम हमारी धन पे। तो 2 वर्ष के लिए तो 10% है कि 10 का सक्सेसिव बट्टा जब बनाएंगे हम 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुना 10, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 साल बाद 10% जो होगा वो बढ़ के हमारा हो जाएगा कितना 21%। तो 21% निकाल लेंगे हम 12,000 का, जल्दी से 12,000 का 21% हम निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल जो गुना करेंगे इसे सोल्व करके 0, 12 कम 12, 12 दूनी 24, एक 2520 रुपये में मिल जाएंगे 2 साल का ब्याज वार्षिक तौर पे। अब हम 12,000 पर निकाल लेंगे छमाही दे से, छमाही दे पर क्या होता है दर आपकी आधी हो जाती है और समय आपका डबल हो जाता है, यानी कि समय आपका जो 2 वर्ष दिया है वो डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा, और दर जो दी गई 10 वो उसका हो जाएगा घट का कितना परसेंट वालों 5। तो 12,000 पर आप देखो 5% से आप लेना 55% से 4 बार, क्योंकि छमाही दे है तो यानी कि वर्ष हमारे पास हो गए 4। तो 5% निकाल लगे पहले साल में मुझे मिलेगा 12%, 12,000 का 5%, तो 5% निकाल लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 600 पहले ईयर में। तो दूसरे ईयर में मेरे पास 600 से कुछ अधिक मिला, कितना 5% अधिक। अगर मैं 600 का 5% निकाल लूँ 5 छंग 30, 30 रुपये और अधिक मिलेगा, यानी कि यहाँ पे मिलेगा मुझे 630। तीसरे साल में मुझे 630 से भी अधिक मिलेंगे, कितने अधिक 630 का 5%। जब 5% कैलकुलेट करूंगा मैं भाई 630 गुना 5/100 कट के मेरे पास आ जाएगा 31.5, यानी कि 31.5 का ब्याज देगा 630 रुपये। 630 में 31.5 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 661.5। अब चौथे साल में जो मुझे ब्याज मिलेगा वो 661.5 से 5% अधिक मिलेगा। मैं 661 का ही निकाल लूँगा, पॉइंट का ना निकाल का 5% वैल्यू निकाल लूँगा। तो 5 से कम 5, 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 3 33/100, तो यानी कि 33.05 अधिक मिला। मैं 33 ही मान लेता हूँ, 661 में 33 जोड़ूंगा तो 600 मेरे पास हो जाएगा 94। अगर मैं इन सबको जोड़ूँ तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा 4 साल का छमाही दे पे आपका ब्याज। तो 600 600 4 में जोड़ूंगा 2400 तो होगा हमारा ये 30, ये 61, ये 30 और 61 91, 91 95 जोड़ के हो जाएगा 185, 185 में जोड़ूंगा बोल लूँगा मेरा 2585, 2585 मेरे पास हो जाएगा ब्याज छमाही दे से। वैसे बना मेरे पास 2520, बस इनका अंतर बताना था। इनका अंतर मेरे पास कितना हो जाएगा, जब 8520 में से मैं 2520 घटाऊंगा तो आपका होगा जी 65, 65 के आसपास मेरा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन मेरी ए हो जाएगी।